जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और देखिए यहां पर हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू की, और जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएगी कोई बकवास नहीं, सीधा आंसर पे वार किया जाएगा। और देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, देखिए आदिल शाह द्वितीय। जी हाँ, वही आदिल शाह की बात की जा रही है। आप जान रहे होंगे वो आदिल शाह गद्दार, या आप बोल सकते हैं कि ये आदिल शाह वही है, आप जो नापते हैं वही आदिल शाह द्वितीय की बात किया जा रहा है, जो झारखंडी सुल्तान। जी हाँ, सुल्तान रे सुल्तान कर्ज चढ़ाए, उसी तरह का ये सुल्तान है, झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी गई। तो किसको, देखिए किस राज का था, राजा था, यहां पर पूछा जा रहा है वो किस राज का राजा था। तो आपको बताना है, देखिए वो जो राजा था वो था खानदेश। जी हाँ, खानदेश, यानी ए फॉर आपका एप्पल हो जाएगा। और मस्त लाल एप्पल खाइए और अपनी तंदुरुस्ती बनाए रहिए, काहे कि 30 दिन के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज। जी हाँ, परमाणु की जहां बात आती है वहां पर एटम, और एटम बम आपको समझकर बहुत कोई एटम के पीछे भागता है, लेकिन वो एटम यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो देखिए परमाणु खनिज का पाया जाता है। जी हाँ, जहां जहां आपको एटम दिखाई दे आपको याद होना चाहिए वहां से ए से एटम, तो आप जाइए थोरियम के पास और आपका ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी थोरियम आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन से देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग। जी हाँ, झारखंड का सबसे ऊंचा पूछ रहा है भूभाग। अगर भूभाग से पूछ रहा है तो आपको बताना है कौन सा है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, जो ऊंचा नहीं है। आप दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार में जाइएगा तो वो भी सबसे ऊंचा नहीं माना जाता है, लेकिन ऊंचा ठीक ठाक है जितनी ऊंचाई होनी चाहिए। और हजारीबाग का पठार तो कहना ही नहीं, ये तो ऊंचाई है ही नहीं। तो आपका हो जाएगा सी पाट क्षेत्र। जी हाँ, पाट क्षेत्र हो जाएगा आपका सी फॉर आपका कलकत्ता हो जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा दे दीजिए, तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करके बने रहना है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग एक्सप्लेनेशन बेहतरीन तौर से मैं दे रहा हूं, उसको देखते रहना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी कोल नदी। जी हाँ, उत्तरी कोल नदी की बात की जा रही है। कोल नदी के बारे में बताता पहले भी वीडियो में बता दिया हूं। इसका पूछ रहा उद्गम कहाँ हुआ है। जी हाँ, उद्गम जहां से बात हो जाए, यानी आपको समझना है ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ओरिजिन कहाँ है ये आपको बताना है। तो जो कोल नदी है, कोल से आपको याद रखना है रांची। कोल कहाँ, तो रांची, और ये रांची मार के आपको निकल जाना है, यानी सी आपको मारकर निकल जाना है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और पत्रकारिता पे क्वेश्चन है, और जितने रेलैया हो रहे हैं पत्रकारिता पे, तो ये समझ जाइए इस बार आपका क्वेश्चन पत्रकारिता से आएगी। हाल ही में झारखंड के एगो को रेल दिया गया है, बिहार के तो एगो रेल ही गए हैं, आपको पता होगा वही जो हम किसकी बात कर रहे हैं, नाम लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, समाजवाद के विरुद्ध क्रांतिकारी पत्रकारिता करने वाला झारखंड का पहला पत्रकार कौन था। जी हाँ, समाजवाद के जो विरुद्ध जो पत्रकारिता, क्रांतिकारी प्राकृतिकता यानी रिपोर्टिंग जो किया था, वो झारखंड का पत्रकार कौन था। तो आप बोलिएगा सखाराम गणेश देवशंकर। यहाँ पर देखिए सटा कर लिख दिया है कोई बुड़बक, लेकिन यहाँ पर इसको देखिए काटिए हमारे टीम के मेंबर के या टेक्निकल स्किट आ रहा है। देखिए सखा राम गणेश, यानी पूरा भगवान का इसमें नाम मिलेगा ही मिलेगा, और भगवान का जहां नाम है तो काम भी अच्छा ही होता है, तो इन्होंने काम भी अच्छा किया था। झारखंड के पहले पत्रकार थे, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और पत्रकार तो पहले थे, और साथ ही साथ क्रांतिकारी यानी मोमेंट जो चलाया था वो थे। इसीलिए देखिए सखा भी थे, राम भी थे, और गणेश भी थे, और देवशंकर भी थे, यानी पूरा भगवान का जहां सन्निवेश था इनके नामों में, वही थे असली पत्रकार झारखंड के। तो आपको याद रखना है ए फॉर इलाहाबाद। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। जहां जहां लॉ की बात आए झारखंड में, तो सिर्फ आपको एक ही नाम सुझाई देना चाहिए, एक ही कॉलेज है झारखंड में, एकमात्र लॉ कॉलेज, क्योंकि यहाँ
विधि का एक ही कॉलेज झारखंड में आपको दिखाई देगा, और वो दिखाई देगा छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, जो आपको कहाँ पड़ता है तो रांची में पड़ता है। जी हाँ, सी आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसका स्थापना आपसे पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा इसका स्थापना कब हुआ था, तो आप बोलिएगा 1954 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो रांची में। जाइए नाम लिखवाइए इस साल या अगले साल। और 1954 में 1954 में स्थापना हुई थी, तो जाइए नाम लिखवाइए पिछले साल छोटा नागपुर कॉलेज में और लॉ कीजिए। और उसके बाद सरकार की आप रिलैया कर सकते हैं, किसी की भी रिलैया कर सकते हैं। और आगे बढ़िए, फिर देखिए झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत। जी हाँ, रेड सॉइल। जी हाँ, यहाँ पर पूछ रहा है रेड सॉइल। और रेड सॉइल से आपको एक याद होना चाहिए, मैंने बताया था रेड गोल्ड। आप जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा रेड गोल्ड। रेड गोल्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाल सोना, और लाल सोना कहाँ पाया जाता है, तो देखिए पूछ रहा है लाल मिट्टी का प्रतिशत क्या है, तो हमारे झारखंड में लाले लाल पूरा भरा हुआ है, पूरा लाले लाल एकदम है। तो लाल लाई रे, तो पूरा 90%। जी हाँ, डी हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। 90% पूरी तरह से लाल मिट्टी का प्रतिशत आपको झारखंड में मिलेगा। जहाँ जाइएगा ना वहाँ आपको लाले लाल जरूर दिखाई देगा मिट्टी का अंश। फिर आगे बढ़िए, देखिए महाभारत में झारखंड का किस नाम से उल्लेख मिलता है। जी हाँ, मैं एक देखिए टॉपिक आपको पूरा बताया था, झारखंड के अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम दिया गया है। और महाभारत का मैंने पहले भी बताया था, उसको बोला गया था देखिए पुंड या आप पुंडरिक देश। जी हाँ, पुंडरिक देश, यानी बी फॉर आपका बॉम्बे हो जाएगा। जो महाभारत में झारखंड को नाम दिया गया है वो दिया गया था पुंडरिक देश। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आइए, देखिए निम्नलिखित में से कौन झारखंड आने वाले सर्वप्रथम धर्म की प्रचारकता कौन किए थे। और सबसे पहले झारखंड में, और कोई भी सर्वप्रथम या प्रथम आ जाए तो एग्जाम के लिए आपके के लिए क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है, जी हाँ, इंपॉर्टेंट बन जाता है, यानी VVI। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके लिए बन जाता है इंपॉर्टेंट। जो भी अगर आपका प्रथम आ जाए या पहला आ जाए, तो ये कौन थे अब देखते हैं। पहला नाम है एमिलो स्कॉच। देखिए याद कैसे रखिएगा, बटर स्कॉच खाते हैं तो बटर स्कॉच को एकदम बटर हटा दीजिए, वहां पर लगा दीजिए एमिलो स्कॉच। जी हाँ, ये भी थे। साथ ही साथ अगस्त वाट। देखिए वाट का वाट खाली याद रखिए, लगे 440 वाट, तो यहाँ पर वही वाला वाट है, लगे 440 वाट, लेकिन क्या लगेगा, तो आपको अगस्त में लग रहा है वाट, तो ये भी थे। और साथ ही साथ फैडी कवच, तो इसका रखिए आप खाली कवच याद, कवच, तो ये भी थे। ये तीनों मतलब हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, यानी डी हो जाएगा। फिर से देखिए आप कैसे याद रखिएगा, तो इसका सिर्फ रखिए स्कॉच याद, और स्कॉच के आगे लगाइए बहुत स्कॉच पीता भी आदमी, और वो बटर स्कॉच वाला, लेकिन आपको याद रखना उसके आगे लगा देना है एमिलो स्कॉच। और फिर वाट कब लगेगा, तो आपको अगस्त में वाट लगेगा। और आपका कवाच, फ्रेडी कवाच आपको याद रखना है। फिर आपका आखिरी इस सेशन का क्वेश्चन रहेगा, और वो क्वेश्चन देखिए झारखंड आने वाले, जी हाँ, झारखंड की धरती में आए हैं। देखिए पहले आए तो फिर आपको इंपॉर्टेंट बन गया चार ईसाई धर्म प्रचारक जो बोल रहा है वो किस देश के निवासी थे। जी हाँ, निवासी आपसे पूछ रहा है, तो ये जो निवासी थे जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी के लौंडे लोग आए थे 4, और हमारे देश के प्रचारक यानी ईसाई धर्म के प्रचारक थे यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद। तो ये थे इंपॉर्टेंस आपके झारखंड से बने क्वेश्चंस। बाकी हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से झारखंड से रिलेटेड और भी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड। धन्यवाद।